राजधानी दिल्ली में नकली कीटनाशक दवाइयों का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। वहीं अब दिल्ली पुलिस भी नकली कीटनाशक दवाइयां बनाने वालों पर अपना शिकंजा कस रही है। बाहरी दिल्ली के बवाना इंडस्ट्री एरिया के सेक्टर 3 में स्थित M34 में एक फैक्ट्री के ऊपर दिल्ली पुलिस के DIU विभाग की तरफ से छापेमारी की गई और यहां पर भारी मात्रा में नकली कीटनाशक दवाइयां दिल्ली पुलिस ने बरामद की है और फैक्ट्री मालिक के ऊपर भी कई आपराधिक मामलों में धाराएं लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। नकली कीटनाशक दवाइयों के चलते किस तरह की बीमारी हो रही है और किसानों को कितना नुकसान हो रहा है, इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए आप न्यूज़ की ताकत पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इन इलाकों में उन किसानों से मिले जो किसान काफ़ी वर्षों से लगातार सब्जियों की फसल लगा रहे हैं। तिकीपुर गांव में रहने वाले किसान पप्पन सिंह गहलोत ने बताया कि वे अपने खेत में अलग अलग तरह की सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, पेठा, पालक, सरसों, धान और गेहूं की फसल भी लगाते हैं। यह किसान अपनी फसलों से ज़्यादा अच्छी पैदावार हो इसलिए दुकानों से महंगी कीमती पर कीटनाशक दवाइयाँ खरीद कर अपनी फसलों में समय समय पर लगाते हैं। लेकिन जब किसानों ने देखा कि काफ़ी महंगी कीमत में आने वाली कीटनाशक दवाइयाँ खेत में बेअसर होती हुई नजर आ रही हैं, तो कई बार कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव से फसलें भी नष्ट हो रही हैं। उसी के साथ साथ पप्पन सिंह गहलोत जो सब्जियों की फसलें अपने खेत में लगा रहे हैं, उन सब्जियों का इस्तेमाल घर में भी किया जा रहा है। अपने ही खेत की सब्जी का सेवन करने से उनके घर के लोग भी बीमार हो रहे हैं। पप्पन सिंह गहलोत का कहना है कि लगातार नकली कीटनाशक दवाइयों व खाद के छिड़काव से आज वह खुद भी कई बीमारी से ग्रस्त हैं। आपको बता दें कि किसान अनपढ़ होने के चलते किसानों को यह मालूम नहीं होता है कि वह जो कीटनाशक दवाई अपने खेत की फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं वह असली है या नकली। इन तमाम समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए अब बाहरी दिल्ली के कुछ गांवों के अंदर तो फिर से पुराने ज़माने की तरह जैविक खाद की खेती करना शुरू कर दिया है। हमने कुछ खेत में काम कर रहे कुछ किसानों से जैविक खाद की फसलों के बारे में भी जानने की कोशिश की, तो किसानों ने बताया कि ऐसा करने से हमारी फसलें जो कीटनाशक दवाई हैं और खाद जो बाज़ारों में खरीद कर अपनी फसलों में गेट हैं, उनके मुकाबले हमारी जैविक खाद की फसल कम होती है, जिसे हम ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, परंतु उनकी फसलें बीमारियों से मुक्त होती हैं। और जो व्यक्ति जैविक खाद की सब्जियां का सेवन करता है उनके शरीर में उन फसलों की किसी प्रकार की हानि नहीं होती। आपको बता दें कि देश आज़ाद से पहले भारत के अंदर ज़्यादातर देसी खाद की फसलें लगाई जाती थी। फसलों में देसी खाद लगाया जाता था जिनसे फसलें काफ़ी अच्छी और मजबूत होती थी। उन फसलों से किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को खाने के बाद हानि नहीं होती थी। लेकिन आजकल दौलत के नशे में चूर लोग हर व्यक्ति की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नकली कीटनाशक जहरीली दवाइयाँ खेतों के अंदर जाने अनजाने में डाली जा रही हैं। किसान अनपढ़ होने के चलते उन दवाइयों को मौत के सौदागर से खरीद कर अपने खेतों में डालते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। फिलहाल ज़रूरत है नकली कीटनाशक दवाइयाँ अवैध रूप से फैक्ट्रियों के अंदर बनाई जा रही हैं, उन पर कड़ा शिकंजा प्रशासन की तरफ से कसना चाहिए और ज़रूरत है समय समय पर जो कीटनाशक दवाइयाँ दुकानों पर दिखती हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। हर क्षेत्र के हिसाब से एक टीम इस तरीके गठित होनी चाहिए जहां पर कीटनाशक दवाइयाँ बिकती हैं उन दवाइयों की हर महीने पर इंक्वायरी होनी चाहिए, जिस तरीके से ये बवाना में फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सुनिए किसान ने क्या कहा।
दवाइयाँ डालते हैं, फसलें कितनी ठीक होती हैं आपकी? देखो, पिछले कई साल से हमारे साथ किसानों के साथ बड़ी गड़बड़ चल रही है। जो दवाई ला रहे हैं, इतनी महंगी महंगी कीटनाशक दवाई आ रही है, असर नहीं करती, और कई दवाइयाँ तो हमें ऐसी मिल जाती है कि फायदे की बजाय उल्टा नुकसान करती है। और ऐसे खाद में भी ऐसे चल रहा है, खाद भी जो है मिलावट का आ रहा है। तो हम आपसे कहेंगे, आप जो है हमारी आवाज़ बढ़ाओ किसानों की, और इस आवाज़ को उठो कि ये चोर कौन है, कौन गड़बड़ हम किसान गरीब किसानों को। हम जो है दो हजार की दवाई की जो है 1-1 लीटर दवाई आती है, ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं, और यहाँ असर नहीं होती, उल्टा कई बार फसल को फूंक देती है और कीड़े नहीं मरते हमारे। मैंने अभी आपको दिखाया भी था, कीड़े 3-3 दिन छपड़े करोगे, कीड़ा फिर भी वहीं का वहीं है। तो ये मिलावट की दवाई जो है ये हमें मिल रही है, ये नहीं होनी चाहिए। वेद प्रकाश जी, आप किस तरह की फसलें लगाते हैं? धान, टमाटर, गेहूँ, मूंग, चना अच्छा, ये लगाते हैं। ये दवाई असर नहीं करती है जी। अच्छा हाँ, ये नकली दवाई करती है। अच्छा, तो कई बार आप दवाई लाके छिड़कते हैं तो आपको बताता होता नहीं असली है नकली है, तो फसलों पर कितना फर्क पड़ता है उसका? पर तो कई तरह की दवाई लावा, पर कोई भी असली निकलती नहीं है, फसल को फूंक दे, चढ़ा दे, बेकार हो जाती है। हाँ जी, नुकसान हो जाता है उससे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कभी ऐसा भी लग फूल जाता फड़ के मारते हैं, वो भी असर नहीं करती है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि फसलों से अब खाद भी नकली है जी। अच्छा, DAP लाते हैं, उसका घोड़ देते हैं तो उसमें पत्थर निकलते हैं, बजरियाँ निकलती है जी, वहाँ ढेर लग जाता है। अच्छा, जैसे अभी आपने जी को खाते हैं तो पहले उसमें इतना वो नहीं था ये असर, हाँ हाँ, अब ज्यादा असर है। अब बीमारियां बढ़ खाने रही हैं। पीने में बीमारी बढ़ रही है इस खाद से।